जय श्री कृष्ण। दोस्तों, गीता की महत्ता के बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मैं ही क्यों, गीता की महत्ता के बारे में बताने को बड़े बड़े गीता ज्ञानियों के पास कुछ भी नहीं रहा है। बड़े से बड़े गीता का ज्ञान रखने वाले गीता की महत्ता के बारे में बताते हुए सकचाते रहे, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, श्रील प्रभुपाद हो, और ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जो गीता की महत्ता के बारे में कहते हुए सकचाते रहे। ऐसी महिमा है इस गीता की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक अद्भुत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जर्मनी का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर हुआ, दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी शोपेनहावर, कहते हैं कि पुस्तकालय में जब गीता का अनुवाद उसको पढ़ने को मिला तो पढ़ते पढ़ते वो वहीं लाइब्रेरी में खड़ा होकर नाचने लगा। लोगों ने कहा, क्या हो गया, नाच क्यों रहे हो? उसने कहा कि ऐसा अद्भुत ग्रंथ, और वह भी युद्ध के मैदान में, आश्चर्य है, अद्भुत है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है गीता। आज भी लाखों करोड़ों लोग रोज गीता से प्रेरणा ले रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं कि वो गीता को माता कहते थे और कहते थे कि जब भी मुझे कोई समस्या आती है, मैं परेशान हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं, तो मैं गीता माता की शरण में आ जाता हूं। एक आंकड़े को जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पूरी दुनिया में किसी भी ग्रंथ का जितना अनुवाद होता है पाश्चात्य भाषाओं में, अगर एक बाइबल को छोड़ दिया जाए तो गीता से ज्यादा और किसी ग्रंथ का अनुवाद नहीं होता। अब जरा बताएं कि गीता के पास आने को, गीता का ज्ञान जानने को और पढ़ने को दुनिया में कितने लोग उत्सुक हैं। ऐसा फिर क्यों है कि भगवान श्री कृष्ण कुछ लोगों तक गीता को पहुंचने से रोक देना चाहते हैं? अब यह बात बड़े आश्चर्य में डाल देता है। जो गीता लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, पूरी मनुष्य जाति की तकदीर बदल सकती है, उस गीता ज्ञान को कुछ लोगों तक पहुंचने से श्री कृष्ण रोकना क्यों चाहते हैं? युद्ध के मैदान में 18 अध्याय गीता का उपदेश देने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, इतना कुछ कह डाला, वो भी देखो युद्ध के मैदान में, जहां कहने सुनने को कुछ रहता नहीं, मरने मारने की बात होती है, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया। ऐसे अशांत माहौल में मैंने ये परम ज्ञान तुम्हें कहा, क्या कोई फर्क पड़ा तुम्हारे जीवन पे? अर्जुन ने कहा, प्रभु फर्क, मेरा तो जीवन बदल गया। नष्टो मोह स्मृत लब्ध्वा। प्रभु हे मधुसूदन, मेरा तो मोह समाप्त हो गया और मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई कि मैं हूं कौन। और मैं तो चाहता हूं हे मधुसूदन कि इस ज्ञान को मैं और लोगों तक पहुंचाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सावधान, ये ज्ञान बांटने की चीज है, ये लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने में सक्षम है, लेकिन कुछ लोगों को कृपा करके इस ज्ञान को मत देना। अर्जुन ने कहा, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें गीता नहीं कहना चाहिए? 18वें अध्याय का 67वां श्लोक ध्यान देने योग्य, 67 श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन। अर्जुन, जो मेरा भक्त नहीं है, जो मुझ में दोष देखता है और जो सुनने का इच्छुक नहीं है, मेरा भक्त ना हो चलेगा, लेकिन सुनने का इच्छुक ना हो तो उसे कृपा करके ये गीता का ज्ञान मत देना। अब श्री कृष्ण के इस वचन में गहरा रहस्य छुपा हुआ है कि जो सुनने का इच्छुक नहीं हो, मुझ में दोष देखता हो, मेरा भक्त नहीं हो, उसे ये गीता ज्ञान मत देना।
और ये बात मैं एक ऐसे दौर में कर रहा हूं जहां पूरी दुनिया में लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग छटपटा रहे हैं। गांव के गांव रातों रात धर्म परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ऐसे समय में जब लोभ देकर, लालच देकर, भय दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो, वहां श्री कृष्ण कहते हो कि ये गीता का ज्ञान देना भी मत। धर्म परिवर्तन करना तो अर्जुन बहुत दूर की बात है, जो सुनने का इच्छुक नहीं है। अब जरा इस रहस्य को समझें। जो सुनने का इच्छुक नहीं है, उसे गीता का ज्ञान देकर क्या करेंगे, ये कृष्ण कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, पहले उस व्यक्ति में एक पात्रता विकसित होनी चाहिए, सुनने के लिए एक तैयारी होनी चाहिए, एक भाव भूमि होनी चाहिए, खुद को खाली करना चाहिए उसे, तब तो कोई भरेगा। जो पहले से भरा है, मान लीजिए सावन भादो बरस रहा है, रात दिन बरस रहा है, लेकिन आपके पास पात्र नहीं है, बारिश की बूंदें आपके किसी काम की नहीं। और यदि मान लें कि आपके पास पात्र है और झमाझम बारिश हो रही और आपने पात्र को उल्टा कर दिया, क्या सावन और भादो किसी काम का है आपके लिए? श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि जिसके भीतर भाव भूमि नहीं है, जिसके भीतर खालीपन नहीं है, जो भरने की तैयारी नहीं कर रखा है, उसे यह ज्ञान देकर भी अर्जुन तुम क्या करोगे? वो चला जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारा समय भी जाएगा और मेरा ये ज्ञान भी व्यर्थ जाएगा। तो पहले भीतर एक तैयारी होनी चाहिए, और इस रहस्य से हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हमारे भीतर एक तैयारी नहीं है, एक पात्रता नहीं है, तो यकीन मानिए अस्तित्व, ईश्वर, परमात्मा आपको देने के लिए भी तैयार नहीं है। आपका समय व्यर्थ जाएगा। आपके भीतर तैयारी नहीं है तो सारी संपदा रहते हुए, अस्तित्व के पास असीम भंडार रहते हुए, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले तैयारी होनी चाहिए, सुनने का इच्छुक होना चाहिए, ईश्वर के प्रति एक भाव भूमि होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यह श्लोक हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।